हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन के मौसम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर गोलू जो होता है वो गायब हो जाता है, और घर वाले जो होते हैं यहाँ पर गौरी जैसे ही गोलू को ले जाती है तो वो लोग बोलते हैं कि तुम क्यों लेकर के जाओगे। तो गौरी जो होती है वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा है, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा कोई आईडी प्रूफ है। तो सारे घर वाले उससे आईडी प्रूफ मांग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर गौरी जो होती है वो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है तो तुम घूंघट हटा सकते हो। यहाँ पर चाची जी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम घूंघट हटा दो, हमारे यहाँ पे सब मॉडर्न ही है तो कोई कुछ नहीं होगा, यहाँ पर घूंघट क्यों रखी हो। तभी देखेंगे कि विहान जो होता है वो भी बोलता है कि तुम अपना घूंघट हटा के दिखा सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गौरी जो होती है इस चीज़ से डरी हुई होती है, क्योंकि अगर वो घूंघट दिखाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि वो गौरी ही है। तो गौरी घूंघट नहीं उठाती और थोड़ा हिचकिचा रही होती है। तभी यहाँ पर हर्ष जो होता है वो बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी तो होगा, कोई भी आईडी तो होगी ना, कुछ आईडी है तो मुझे बताओ। तभी देखेंगे कि गोलू जो होता है वो मस्ती करता रहता है और गोलू वहाँ से फिर से गायब हो जाता है। और गोलू देखते ही देखते गायब हो जाता है। तो गौरी जो होती है उन लोग का ध्यान भटकाने के लिए तभी बोलते हैं कि अरे हमारा बछुआ कहाँ गया, हमारा बछुआ कहाँ गया। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे हाँ यही कहीं होगा। और सब लोग देखते हैं तो सच में गोलू नहीं रहता। तो बोलते हैं कि यही कहीं होगा, घर में ही कहीं होगा, और कहाँ जा सकता है वो। तो सब लोग बोलते हैं अरे हाँ सच में, चलो सभी लोग ढूंढने लगते हैं। और यहाँ पर गौरी जो होती है वो हाँ चिल्लाने लगते हैं कि मेरा बछुआ कहाँ गया, अरे हमारा बछुआ कहाँ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो गोलू होता है वो घूमते घूमते विहान के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर जाकर के गौरी की तस्वीर जो होती है उसे देखता है। यहाँ दूसरी तरफ डैन जो होती है वो भी आ चुकी होती है और वो यहाँ पर दांस के बच्चे को लेने के लिए आई होती है। तभी देखेंगे कि गोलू जो होता है वो इधर उधर मस्ती करते करते उस कमरे में चला जाता है और वो दीवार पर चढ़ने लगता है और दीवार में जाता है। तो यहाँ डैन जो होती है उसको देख लेती है और उसको लेने के लिए आती है। पर तभी विहान जो होता है उसको ढूंढते ढूंढते बोलता है कि गोलू गोलू किधर हो। गोलू को ढूंढ रहा होता है और पीछे पीछे गौरी भी वहाँ पर ढूंढ रही होती है। तो डैन जैसे ही देखते कि विहान कमरे में आया तो वहाँ से हट जाती है और उसको मोहना की बात याद आ जाती है कि मोहना ने बोला था कि जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जो रिश्वा से हम हार सकते हैं, क्योंकि जो रिश्वा ने के पास ना रहते हुए भी हंस सकते हैं, रिश्वा मणि के बिना रहते हुए भी। और यहाँ पर विहान तस्वीर देखता है गौरी की, तो वो याद करता है कि किस तरीके से उसने गौरी को मार दिया था। तो वो सब सीन याद करके रो रहा होता है। यहाँ पर जो डायन होती है वो याद कर रही होती है कि किस तरीके से मोहना ने उसको बताया। तो मोहना की बात को ध्यान में रख करके वो उसकी बात को ध्यान रखती है और जल्दबाजी ना करने की कोशिश करती है। यहाँ पर विहान उस तस्वीर को देखता है और तस्वीर को देख करके रो रहा होता है। और गौरी भी आती है कमरे में, तो गौरी भी वो तस्वीर देख करके रो रही होती है और वो गौरी को याद कर रहा होता है। गौरी ये सब चीज़ें देखती है और वो सोच रही होती है कि काश मैं बता पाती कि मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। यहाँ पर जो डैन होती है वो जैसे ही उसको दामन के बच्चे को लेने की कोशिश करती है तो मोहना की बात याद आती है कि वो जल्दबाजी अगर करेगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिश्वा जो अपने पति के लिए प्रलय को रोक दी वो अपने बच्चे के लिए क्या करेगी। तो मोहना ने ऐसा बोला होता है तो उसे वो चीज़ें याद आ जाती हैं और तभी वो बोलती है कि ठीक है, और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। यहाँ पर देखेंगे कि जो दामंश होता है, दामंश का बच्चा यानी कि गोलू, वो वहाँ पर घूम रहा होता है, पूरे घर में मस्ती कर रहा होता है। और विहान जो होता है वो गौरी को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, आपका बच्चा मिल जाएगा गोलू। तभी वो हमारा बचवा करके बोल रही होती है और अचानक से देखेंगे कि जो गौरी होती है वो गिरने वाली होती है। तभी वो यहाँ पर संभाल लेता है विहान, और विहान संभालता है जैसे, तो वो उसको याद आता है कि विहान ने किस तरीके से उसको बोला था कि उसके पास कोई अल्फाज नहीं दुनिया में इतने जितना वो गौरी से प्यार करता है। और वो सब चीज़ें याद कर रहे होते हैं। यहाँ पर विहान भी रो रहा होता है गौरी को याद करके। तो गौरी फिर से देखती है कि विहान कहीं गोलू को देख ना ले, क्योंकि गोलू जो होता है दीवार पे चढ़ा होता है और यहाँ पर वो देख लेती है गौरी। तो गौरी फिर से सोचती है कि घर में सब लोग अगर गोलू को देख लेंगे तो सबको शक हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा। तो वो ढूंढ रही होती है। तभी
गोलू जो होता है वो मस्ती करते करते वहाँ से कहीं गायब हो जाता है और यहाँ पर गौरी ध्यान देती है तो नहीं देता, तो वो ढूंढने लगती है और विहान का हाथ जो होता है गौरी गिरने वाली तो विहान थाम लेता है और वैसे ही गौरी को तुरंत वो चीज़ याद आ जाता है और यहाँ पर विहान फील करने लगता है कि किस तरीके से गौरी जो है उसके साथ थी और वो उसको गौरी बोलने वाला ही होता है। तभी गौरी बहाना बनाती है और बोलती है हमारा बच्चा, तो बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, आपका बच्चा मिल जाएगा, गोलू को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। तो वो बोलते हैं अपने मन में कि आपके होते हुए गोलू को क्या ही हो सकता है। और यहाँ पर गोलू जो होता है मस्ती करते करते दीवार पर चढ़ गया होता है और यहाँ गौरी देखती है उसको, तो फिर बोलते हैं कि घर में सब लोग टहल रहे हैं और कहीं किसी को पता चल गया तो सबको पता चल जाएगा कि ये विहान का बच्चा है और ये शरारत कर रहा होता है यहाँ पर गोलू और खूब हंस रहा होता है। यहाँ डायन जो है उसको लेने के लिए पीछे पड़ी होती है, बाकी घर वाले जो होते हैं वो सब भी वहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं और विहान को ऐसा फील होता है कि वो कहीं उसकी गौरी तो नहीं है, ये सब चीज़ें वो फील कर रहा होता है, पर गौरी जो है उसको भनक भी नहीं लगने देती है। गोलू यहाँ पर जैसे ही विहान और गौरी मिलते हैं तो वो बहुत खुश होता है और हंस रहा होता है, पर उसको गौरी देखती है लेकिन उसको डर लगा रहता है कि अगर कहीं घर में पता चला किसी को तो सब जान जाएंगे कि ये विहान का ही बच्चा है। तो फिर से वो रोने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं, तो वो बोलता है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा और यहाँ पर वो सब लोग मिलकर के ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर जो नानी जी होती हैं वो गोलू के लिए परेशान होती हैं और वो ढूंढते जाते कहते हैं कि हाय हमारा गोलू कहाँ है। गोलू के बारे में वो सोच रही होती है और यहाँ पर उनको शक होता है तो वो अपनी कुछ शक्तियों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं और वो शक्तियों का प्रयोग करके देखती हैं कि उनको पता चलता है कि जो डायन के पैरों के निशान होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं और उनको पता चल जाता है। तो वो बोलते हैं कि हे भगवान अब क्या होगा, और वो डायन यहाँ पर आ चुके हो तो वो बोलते हैं कि हे बाल गोपाल आपने तो आपको लेने आई थी पूतना, तो आपने रक्षा की थी, अब मेरे गोलू की रक्षा करना, मेरे गोलू को बचाना डायनों से। और यहाँ पर वो प्रार्थना कर रही होती है और विहान के घर के पास पहुँची होती है और वहाँ पर देखती हैं कि डायन के जो पैरों के निशान होते हैं वो सब दिख जाते हैं। तो वो बहुत ही घबराई होती है और गोलू के लिए प्रार्थना कर रही होती है। यहाँ पर जो गोलू होता है वो बहुत ही मस्ती कर रहा होता है। तभी देखेंगे कि जो गोलू होता है वो घर में जाकर के सारी चीज़ों को छू रहा होता है, यहाँ पर वो हंस रहा होता है, खिलखिला रहा होता है। तो यहाँ डायन जो होती है वो उस कमरे में पहुँच जाती है गोलू को लेने के लिए और देखती है तो बोलती है कि खुद ब खुद मिल गया मुझे दामंश का बच्चा। तो वहाँ पर वो खुश होती है और उसको बोलते हैं कि मस्ती मत करना और बोलते हैं कि अब तुम अपने मम्मी पापा को बाय बोलो। और आजकल के बच्चे भी कैसे हैं देखो, अभी अपने माँ बाप के साथ चिपक के रहना चाहिए, ये यहाँ पर आके मस्ती कर रहा है। तो वो गोलू को ऐसे बोलती है और बोलते हैं कि अब शोर मत करना और चुपचाप मेरे साथ चलना, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, अब मेरे साथ ही रहोगे। तो वो गोलू को बोलती है और गोलू जो होता है वो हंस रहा होता है खिलखिला कर। यहाँ पर नानी जी जो होती है वो बहुत ही परेशान होती है गोलू को लेकर के। तभी देखेंगे कि जो डायन होती है वो गोलू को उठाती है और जैसे उठाती है गोद में वैसे गोलू फिर से अपना मैजिक करता है और यहाँ पर देखेंगे कि जो डायन होती है उसके हाथ में फिर से जलन होने लगती है और वो यहाँ पर गोलू जो होता है उसको बोलते रहते नो नो, लेकिन यहाँ पर गोलू जो होता है अपनी मैजिक से उसका हाथ जला देता है और वो वहाँ से उड़ जाता है। तभी देखेंगे कि उसके हाथ जल जाते हैं और यहाँ पर उसके साथ वो बहुत ही फ़नी मोमेंट करता है और यहाँ पर नानी जी जो होती है प्रार्थना करती है। तभी देखेंगे घर वाले जो होते हैं जैसे जाते हैं उससे पूछने के लिए यहाँ पर डायन को, तो डायन जो होती है बच्चा लेकर जाते तो वो लोग पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे हाथ में बच्चा, तुम यहाँ पर रूम में, तो वो उसको अपना काला जादू कर देती है और उनके दिमाग से वो निकाल देती है और वो लोग सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर वो लेकर के जाती है और गोलू जो होता है वो अपनी मैजिक करता है और वो उसको मना कर रही होती है, लेकिन गोलू उसका हाथ जला देता है और हवा में उड़ने लगता है। तभी वो बोलते हैं कि नहीं तुम मेरे पास आओ, चलो मेरे पास आओ, लेकिन वो सुनता नहीं है और यहाँ पर वो फिर से मैजिक करता है और यहाँ उसको ढेर सारे पत्तों से घुमा देता है और जो डायन होती है उसको बहुत ही परेशान करता है वो अपने मैजिक से और वो परेशान हो रहे थे। यहाँ घर वाले जो होते हैं वो सब सोचते हैं, यहाँ पर ताई जी और चाची जी सब लोग कि
कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए थे, वो लोग सोच ही रहे होते। तभी उनको पता चलता है कि अरे हम लोग तो गोलू को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर गौरी और विहान भी गोलू को ढूंढ रहे होते हैं। बाकी घर वालों को तभी याद आता है कि हम लोग गोलू को ढूंढने यहाँ पर आए थे और वो गोलू मिल नहीं रहा। तो यहाँ विहान भी हर जगह पे ढूंढता है और गौरी भी गोलू को आवाज़ लगाती है और गौरी सोचती है कि गोलू गया तो गया कहाँ। तो यहाँ विहान बोलता है कि गोलू कहीं नहीं जाएगा, गोलू इसी घर में होगा, आप टेंशन मत लीजिए, गोलू मिल जाएगा, गोलू कहीं नहीं जा सकता और वो सेफ़ ही होगा, जहाँ पे होगा वो हमारे घर में है। तो यहाँ पर गोलू को सब ढूंढ रहे होते हैं और चाची जी और विहान बाकी सारे घर वाले उसको ढूंढ रहे होते हैं और गोलू एक अलग कमरे में जाकर के वहाँ पर मस्ती करता है। तभी देखेंगे कि जो चाचा जी होते हैं वो चाचा जी ताई जी सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गोलू सीढ़ियों से यहाँ पर ऊपर चढ़ के बैठा होता है और वो लोग उस कमरे में जाते हैं। जैसे ही देखते हैं तो गोलू वहाँ पर बैठा रहता है, वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये देखो गोलू वहाँ पर बैठा है। तो चाची जी जो होते हैं बोलते हैं कि यार बेटा खूब नाम रोशन कर अपने परिवार वालों का ना, खूब ऊपर जाना। तो यहाँ पर ताई जी बोलते हैं अरे वो गिर ना जाए, हमें डर लग रहा है। तो बोलते हैं हाँ। और यहाँ पर गोलू वहाँ पर चढ़ जाता है। तभी वो लोग सोचते हैं कि गोलू वहाँ से चढ़ा कैसे। और यहाँ गौरी भी दौड़ कर आती है और विहान भी वहाँ पर आ जाता है और गौरी बोलती है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए और विहान को शक ना हो जाए गोलू के बारे में। और गोलू वहाँ पर रहता है और विहान भी सोचता है कि गोलू इतने ऊपर चढ़ा कैसे आखिर। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो घर वाले होते हैं वो विहान की शादी की बात करते हैं। यहाँ पर ताई जी बोलते हैं कि विहान जो लड़की हमारे घर में आई थी और मैं उसके लिए तुम उससे शादी कर लो, और शादी की बात करते हैं और विहान जो होता है वो शॉक्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।